क्या हैं गुनाह, क्या हैं सवाब, आपके सवाल मेरे जवाब। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो आपके सवाल और मेरे जवाब में। जवाब से ज़्यादा सवालों की अहमियत होती है क्योंकि ये यूनिक होते हैं। एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं जिनमें कुछ झूठ होंगे और कुछ सच होंगे। बचपन में बच्चे के मन में बहुत सवाल होते हैं, इन्हीं से वो दुनियादारी सीखता है और यहीं गलत जवाब भी उसकी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं और मज़हब के अंधविश्वासों के अंधेरे में ले जाते हैं। इसी चीज़ को बदलने के लिए हम लोगों को आगे आना है और लोगों की ज़िंदगी में सवाल फिर से भरने हैं, और अब की बार ऐसे भरने हैं कि सवाल का जवाब अगर झूठ हो तो तहकीक के लिए फिर से सवाल पूछने की हिम्मत भी हो। तो बिना और वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपना शो, और हमेशा की तरह किसी फीमेल एक्स मुस्लिम साहिबा के सवाल से शुरू करते हैं। शिफा अली कहती हैं, ज़फ़र भाईजान, मेरा सवाल है, बहुत सारे मोमिन उनके ईमान की वजह से ऐसे वीडियो देखते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनका ईमान डगमगा जाएगा, तो इनका क्या करें, इनको कैसे समझाएं? शिफा अली का कमेंट्स कुछ टाइम से ही देख रहा हूँ। सबसे पहले तो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में आपका स्वागत करता हूँ, और आपका सवाल बहुत अच्छा है। ऐसे लोग मैंने भी देखे हैं जो इस्लाम को डिफेंड भी नहीं करते हैं और इसका साथ भी नहीं छोड़ते। एक वक्त मैं भी ऐसा ही मुस्लिम था, पर ज़्यादा वक्त तक नहीं। एक्चुअली एक्स मुस्लिम बनने से पहले की एक स्टेज है। ये लोग डिस्कशन से बचना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रोवोक करो कि वो आगे आएँ। उन्हें बोलो कि चुप रहने का मतलब ही गलत का साथ देना है। अगर ईमान पक्का है तो इस्लाम पर बात करें। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग उन्हें प्रोवोक करते रहोगे तो वो इस स्टेज से दूसरी स्टेज में ज़रूर जाएंगे, और जिसकी लास्ट स्टेज होती है एक्स मुस्लिम वाली। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल किसी मोमिन भाई का है। सबसे पहला सवाल था ये, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ मैं जवाब भी देता चलता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं झूठा हूँ और अपनी तरफ से कंस्पायरेसी थियरीज बनाकर लोगों में नफरत फैला रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लोगों से नफरत करने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं आइडियोलॉजी को गलत मानता हूँ बस। शॉर्ट में कहें तो मैं इस्लाम के अगेंस्ट हूँ, ना कि मुसलमानों के। एक इल्ज़ाम इनका ये भी है कि मैं इंसानियत के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। देखो बॉस, आप लोग इंसानियत की बात ना ही करो तो बेहतर है। मेरी सारी वीडियोस उठाकर देख लो, आपकी इस्लाम की इंसानियत और सच्ची इंसानियत में फ़र्क समझाया मैंने। आप वहाँ पर कंपैरिजन को चैलेंज करो। लास्ट पॉइंट इनका यह है कि मुझे इस्लाम की नॉलेज नहीं है और मैं व्हाट्सएप ज्ञान देता हूँ। तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मेरी वीडियोज़ में मेरे हर क्लेम का सबूत होता है रेफरेंस नंबर के साथ। आप उसे वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में ही लोगों को बता सकते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो। इसके अलावा इनके और भी कई मैसेज थे जिसमें इन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि मैंने इनके मैसेज डिलीट कर दिए। तो यहाँ भी सभी मोमिन भाइयों को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मैं कभी भी कोई भी मैसेज डिलीट नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि यूट्यूब कभी कभी कुछ मैसेज फ़िल्टर कर देता है बेस्ड ऑन सम कीवर्ड्स। तो अगर आप लोग तमीज़ के दायरे में रहकर मैसेज करेंगे तो वो यूट्यूब कभी डिलीट नहीं करेगा। देखिए, मैं आपसे भी नफरत नहीं करता। प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करते रहिए। मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि लोग बस मेरी बात को सुनने पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी ना कभी आप भी सच का साथ दे ही देंगे। विमल त्रिवेदी कहते हैं, जस्ट वाना सी योर फेस वंस। तो विमल जी, मेरा फेस कंधों पर ही ठीक लगता है मुझे। बाकी देखेंगे फ्यूचर में क्या सिचुएशंस बनती हैं। हर्ष गुप्ता कहते हैं, वाई लेफ्टी सच एज ध्रुव राठी, स्वारा भास्कर, कन्हैया कुमार डिफेंड मुस्लिम। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, चेक स्वारा भास्कर ट्वीट, ध्रुव राठी वीडियो ऑन बेंगलोर राइट्स। इवन रवीश कुमार से टेररिस्ट हैज़ नो रिलीजन। यार देखो, इंडिया में जो ये लेफ्ट राइट बना है उसकी प्रॉब्लम यह है कि लेफ्ट वाले ज़्यादा ही लेफ्ट हैं और राइट वाले ज़्यादा ही राइट हैं। इसमें कई बार लोगों को भ्रम भी हो जाता है। बात हो रही होती है मुस्लिम लोगों के ह्यूमन राइट्स की, और दूसरी साइड के लोग समझ लेते हैं कि इस्लाम का बचाव किया जा रहा है। दूसरी तरफ कई बार मुस्लिमों को बचाते बचाते लोग इस्लाम को भी बचाने लगते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत टेढ़ी है। कई बार लोगों को शायद ये भी लगता होगा कि मैं पाकिस्तान की अहमदियों या शियों की सपोर्ट में हूँ क्योंकि मैं उन पर होने वाले जुल्मों पर बात करता हूँ। तो मेरी आपसे ये अपील है कि लेफ़्ट राइट की बातें छोड़ें और ह्यूमैनिटी पर फोकस करें। मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जहाँ लोगों को किसी भी ग्रुप में ना बांटा जाए और सबको मिलकर उसी पर काम भी करना चाहिए। और हाँ, अपने रिलीजन पर अटैक को अपने ऊपर अटैक नहीं लेना चाहिए। नमन खंडेलवाल।
मेरे पास मोहम्मद की लाइफ के कुछ किस्से हैं, आप कहें तो वो किस्से आपको भेज सकता हूँ। आप एक बार वेरीफाई करके अपनी वीडियो में वो सारे किस्से लोगों को बताएं। बिल्कुल, आप मुझे रेफरेंस के साथ वो किस्से मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने के बाद मैं उन्हें अपने शो में ले सकता हूँ। आप भेजिएगा, हो सकता है ज़्यादातर मेरे पास पहले से ही लिखे हों। इन्वेंटो बुद्धि, मॉडरेट मुस्लिम्स आर हिपोक्राइट्स, दे रीइंटरप्रेट द कुरान द वे इट सूट्स देम। I was talking with such moderate Muslim, he refused Muhammad married Aisha with 6. He refused Muhammad was illiterate, even I was making claims with references. वो बोले जा रहा अरबिक एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, इसका वो मीनिंग नहीं है, तुझे अरबिक नहीं आती है। जैसे तैसे करके वो उस आयत की वो मीनिंग निकाल लेते हैं जो चाहते हैं। ऐसे लोगों का समाधान क्या है? एक्चुअली जो कंडीशन आप बता रहे हैं ये कुरानिस्ट लोगों के खेल होते हैं। वो कहेंगे कि हदीसों को हम मानते नहीं हैं और कुरान की आयतों को वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। कुरानिस्ट लोगों के लिए मेरी एक सेकंड वीडियो है और एक वीडियो और बनाने का भी मेरा प्लान है जिसमें कुरान से रिलेटेड सारी बुराइयां होंगी। अभी के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो ऐसे लोगों को सजेस्ट करें और इसके साथ साथ आप इस्लाम एंड साइंस वाली जो मेरी सीरीज़ है वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो उनमें भी मैंने कुरान के रेफरेंसेस लेकर जो उनके अंदर स्यूडो साइंस है उसे एक्सपोज किया है। XYZ यूज़र, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू स्लीपिंग ह्यूमंस? स्लीपिंग ह्यूमंस भी कई तरह के होते हैं। कुछ स्कॉलर्स के बहानों को रट के रखते हैं और कुछ बात ही नहीं करना चाहते इस टॉपिक पर। तो जो बहाने रटे हों उनको तो लॉजिकल आंसर दो जो उनके बहाने को काउंटर करता हो, और जो सुनना ना चाहें उन्हें टॉन्टिंग करते रहें जब तक कि वो इरादा ना कर लें सच जानने का। मिथिला नोट्स, आप अपनी वीडियो सच्चाई और डेटा के आधार पर पोस्ट करते रहिए ब्रो, लोग देखेंगे और सच पता चलेगा, तब मुस्लिम यूथ अपने माइंड से सही रास्ते पर चलेगा। हाँ, अच्छी बात कही आपने, मेरी वीडियोस में हमेशा फैक्ट्स होते हैं और रेफरेंसेस के साथ। मैं अपना काम कर रहा हूँ ऐसी वीडियोस बनाने का, आप लोग अपना काम करते रहें लोगों को शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्रुव ज्योति रोए, अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो उसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, जबकि दूसरे रिलीजन में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है? मुझे ये नहीं समझ आता कि मुस्लिम लड़की अगर नॉन मुस्लिम लड़के से प्यार भी करती है और शादी भी करना चाहती है तो लड़की वाले अपनी बेटी की खुशी क्यों नहीं देखते हैं? ब्रो, ये इस्लाम का रूल है कि बिना कन्वर्ट की शादी नहीं करते। काफिर से शादी नहीं की जा सकती जब तक कि वो ईमान ना ले आए। इस्लाम देखिए उस तरह का रैशनल मज़हब नहीं है कि दूसरे मज़हब वाले से शादी हो जाए और हस्बैंड वाइफ अपने अपने मज़हब को फॉलो करते रहें। इस्लाम में ये जिना हो जाएगा अगर ऐसा किया। और रही बात अपनी बेटी की खुशियाँ देखने की, तो मैं बता दूं कि इस्लाम की जो शिक्षाएं होती हैं उनमें लोगों के मन में इस्लाम को एज ए प्राइड भर दिया जाता है, स्वाभिमान मान लिया जाता है इसे, और ये स्वाभिमान से ईगो बन जाता है और ईगो कुछ नहीं देखती, बेटी हो या बेटा हो या कोई और खून का रिश्ता। और कुरान में आयत है ही कि अपने बाप और भाइयों को भी अपना साथी ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। तो ये रीज़न है इसका। ऋषभ राज, सऊदी ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा तो मेरे मुस्लिम दोस्त कह रहे थे कि उनके लिए सऊदी से ऑक्सीजन आया है, तुम अपना देख लो। मतलब अपने मुल्क से इतनी गद्दारी क्यों, जबकि सऊदी में इन्हें वो कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं? यार ये चीज़ पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करती है। मॉडरेट मुस्लिम ये बात नहीं कहेगा, लेकिन उसके ना कहने का रीज़न है उसका इस्लाम को ना जानना। इस्लाम नॉन मुस्लिम्स को इंसान ही नहीं समझता। तो ये आइडियोलॉजी का भी फ़र्क पड़ता है और ये सराउंडिंग्स का भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं हर मज़हब में, और इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि मज़हब के बेस पर किसी से नफरत ठीक नहीं है। पता नहीं सामने वाला अपनी आइडियोलॉजी को कितना जानता है कितना नहीं, इसलिए हमारा मकसद लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए। आयशा मोहम्मद, डू ओपन एंड लाइव डिस्कशन। लाइव अभी एक्स मुस्लिम स्टोरीज चल रही हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन भी जल्दी शुरू करूँगा। कोरा गज्जा के टेम्पल में जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था इसका, तो आपके सवाल के बाद मैंने इसे सर्च किया तो पता चला कि एक मंदिर में 3 मुस्लिम लोगों ने कुछ आपत्तिजनक चीज़ें रखी थी। फिर उनमें से एक की हालत बिगड़ी, उसने बाकी 2 को कहा कि अपना अपराध कबूल कर लो। फिर शायद वो सेकंड वाले बंदे की भी हालत ख़राब हुई, तो उन लोगों ने मंदिर के पुजारी के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। देखो, वैसे तो ये सरासर गलत किया उन तीनों ने। आप किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखकर दूसरे की इंसल्ट करें, ये गलत है। क्रिटिसाइज़ करना और इंसल्ट करना 2 अलग चीज़ है। खैर, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ कि तबीयत कैसे ख़राब हुई होगी। इस पर मेरा कहना यह है कि जो इंसान होता है उसका दिमाग पैटर्न बहुत ढूंढता है, और यही कारण है कि बहुत सारे बाबा लोग सक्सेसफुल हैं दुनिया में। बाबा ने सपोज 3 लोगों को आशीर्वाद दिया, उसके बाद सपोज उनमें से 2 लोगों की अचानक से लाइफ में बहुत कुछ मिल गया, तो लोग उस बाबा का आशीर्वाद को याद करेंगे, वो इस चीज़ को इग्नोर मार देंगे कि आशीर्वाद 3 को दिया था। अगर 2 भी सक्सेसफुल हो गए ना तो वो बाबा को महान समझ लेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ।
तबीयत खराब होने का रीज़न कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों को अपने अंदर ग्लानि रही होगी कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और फिर उसी ग्लानि ने उन्हें ये पैटर्न दिखाया कि उनकी तबीयत खराब होने के पीछे का रीज़न भी यही होगा। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ ऐसा ही। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब उनमें से एक कार सेवक था जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये ग्लानि रही होगी। उसने भी पैटर्न को यही समझा कि उस पर ऊपर वाले की मार पड़ रही है। फिर उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और मस्जिदों की देखभाल में अपनी लाइफ स्पेंड की। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सीधा हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती हैं। इनमें भगवान या अल्लाह का कुछ लेना देना नहीं होता है। शहंशाह खान कहते हैं कि जब अल्लाह ने इतना ज़्यादा शक्ति था तो फिर उसने दुनिया को सबसे गंदा काम सगे भाई बहन की शादी क्यों कराई। मेरे चैनल का भी प्रमोशन कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये कहानियाँ बनाने वालों के पास इतनी अकल भी नहीं थी कि वो यही कह देते कि अल्लाह ने 2 या 3 डिफरेंट जोड़े बनाए और फिर उन बच्चों की शादी से ये दुनिया चली। बेवकूफ़ी कर गए कि अल्लाह ने एक ही जोड़ा बनाया, आदम और हव्वा का। अब दुनिया चलाने के लिए भाई बहन की शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो कहानियाँ हैं बस, और कुछ नहीं। और आपके चैनल का मुझे पता नहीं कैसा कंटेंट बनाते हो आप। अगर इस्लाम से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो मेरे चैनल पर लाइव आओ डिस्कशन के लिए और बताओ अपने चैनल के बारे में। प्रमोशन तो खुद ही हो जाएगा। शिव कुमार, सॉरी फॉर लॉन्गर डिस्कशन। गॉड इज इररेलेवेंट बिकॉज ही इज द सुप्रीम पावर। ही डज एवरीथिंग ऑन हिज ओन। He can't take any advice or pray from anyone because he is impartial. Then why are we talking about him? देखो डियर, मैं एथीस्ट हूँ। मेरे अकॉर्डिंग गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता भी होगा तो दुनिया के किसी भी रिलीजन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम गॉड पर डिस्कस नहीं करते बल्कि हम आइडियोलॉजी पर डिस्कशन करते हैं। सागर, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बुक में लिखा हुआ सच है क्या? देखिए, अगर इस्लामिक इतिहास आप इस्लामिक किताबों से भी पढ़ेंगे तब भी आपको एंड रिजल्ट वही मिलेगा जो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कुरान में गोट बकरे के साथ सेक्स की बात है? जी नहीं, कुरान की आयत केवल 2 तरह का सेक्स अलाउड करती है। पहला बीवी के साथ और दूसरा गुलाम औरतों के साथ। इसके अलावा किसी और तरह का इंटरकोर्स अलाउड नहीं है, लेकिन इसकी सज़ा भी मुकर्रर नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उस जगह का इस्लामिक कानून फ्री है सज़ा तय करने के लिए। मारूट पटेल, मुसलमान अपने मौलवी की सड़ी हुई घिसी पिटी बातों का विरोध क्यों नहीं करते? मुसलमान मौलवियों के चंगुल से कैसे छूटेंगे? क्या अब इस दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों को इनके चंगुल से छुड़ाया जाए? जी, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। लोगों को फ्री थिंकर और रैशनल बनाने की कोशिशें हैं ताकि कुछ भी बिलीव करने से पहले वो लोग सवाल पूछें। एथीस्ट ह्यूमन, प्लीज़ इंटरव्यू शकील प्रेम सर। हाँ, एक्चुअली प्लान था उनके साथ डिस्कशन का, लेकिन अभी रिसेंटली उनकी मम्मी की डेथ हो गई है तो कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और दुख की इस घड़ी से जब वो थोड़ा उबर जाएंगे तब उनके साथ डिस्कशन करेंगे। आयान पॉल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपना ओपिनियन बताना। एक मुस्लिम बंदा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, एक्चुअली मेरे भाई से भी बढ़कर था। जब से वो उर्दू क्लास जाना स्टार्ट किया तो हमारे बीच तालमेल बिगड़ने लगा और आज हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते। क्या मुझे मेरा वो भाई वापस मिल सकता है? पहले वो जैसा था बिल्कुल वैसे? ब्रो, उर्दू क्लास इसके पीछे पक्का रीज़न होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सजेस्ट करूँगा कि उससे बात करने की कोशिश करें। कई बार हम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हर बात को इस्लाम के चश्मे से देखना भी ठीक नहीं है। अभिषेक, ज़फ़र भाई मेरा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं अब जान चुका हूँ कि इस्लाम सच में झूठा धर्म है और ये सब समझाने के लिए आपका दिल से थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात जोड़ना चाहूँगा कि मुस्लिम से अपने मन में नफ़रत ना रखें। बहुत सारे मुस्लिम इस्लाम को जानते नहीं हैं, बस इसलिए फॉलो करते हैं। कुरान अरबिक लैंग्वेज में ही क्यों नाजिल हुआ, जबकि यदि ये कथित तौर पर अल्लाह की किताब है और सभी मनुष्यों के लिए नाजिल हुई है? मुसलमान स्कॉलर इसका क्या आंसर देते हैं? देखिए, इस्लामिक स्कॉलर तो दुनिया भर के बहाने बनाते हैं, जैसे कि अरबिक उस समय दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैंग्वेज थी, ये था वो था। लेकिन सच यही है कि अरबिक से बहुत बेहतर लैंग्वेजेस तब भी मौजूद थी और आज भी हैं। दरअसल इस्लाम झूठ पर खड़ा हुआ रिलीजन है। इस्लाम क्या, सभी रिलीजन झूठ पर ही बने हैं। बस फ़र्क यह है कि वो इंसानियत के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना इस्लाम, क्योंकि ये कभी रिफॉर्म नहीं होता। अमन, वेयर इज़ इस्लाम इन नेक्स्ट 50 ईयर्स? देखो, ख़त्म तो नहीं होगा ये इतनी जल्दी, लेकिन शायद रिफॉर्म्स की शुरुआत होने लगे 50 से 100 साल के बीच, और 100 साल में तो नोटिसेबल चेंज भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। शेख गुलफाम, कोई सवाल नहीं है, बस फेस रिवील मत करना, नहीं तो कहीं फेस कटा हुआ मिलेगा। ठीक है सर, जैसी आपकी आज्ञा। विकास कुमार, ज़फ़र भाई क्या कुरान से पहले इस्लाम और मुसलमान वर्ड कहीं आया है? नहीं, इस्लाम से पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस्लामिक स्कॉलर्स भले ही थ्योरीज बनाकर परोसते रहें, लेकिन जो सच है वो है। अनीस पाशा,
तुम हरामखोरों को इस्लाम समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, बेवजह उल्टे सीधे वीडियो बनाकर बदनाम क्यों करते हो? सबको जीने का हक है, वो अपनी मर्जी से जियो और जीने दो। देखिए अनीस भाई, आपकी बात वाजिब होती, लेकिन तब जब इस्लाम से इंसानियत को कोई ख़तरा ना होता। आपने शायद इस्लामिक देशों के हालात देखे नहीं हैं। अफ़गानिस्तान, सीरिया, तमाम ऐसे देश हैं जो इस्लाम के सख्त कानून की वजह से बर्बाद हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ ना बन सके, इसके लिए हमें अपने बच्चों के मन में से इस्लाम के जहर को निकालना है और उन्हें रैशनल बनाना है। आप कितनी भी गालियाँ दें, लेकिन मेरा मकसद इंसानियत के लिए है, जिसके लिए मैं लड़ता रहूँगा। सर मैं बांग्लादेश से हूँ, आपका फ़ैन हूँ। सर अगर आप मेरा ये क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जब भी मैं कोई भी मुस्लिम को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस्लाम एक गंदगी है, उससे निकल जाओ, तो ये लोग कहते हैं कि इस्लाम एक साइंटिफिक रिलीजन है और मुझे एक लिस्ट थमा देते हैं इस्लामिक साइंटिस्ट का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप बांग्लादेश से इतना प्यार भेज रहे हैं। और आपको मेरा सजेशन ये है कि जब आपको वो इस्लामिक साइंटिस्ट की लिस्ट दिखाएं तो उनसे पूछें कि जिन लोगों के नाम उन्होंने दिए उनका ज़रा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख लें। क्या उनमें से कोई मदरसे का पढ़ा हुआ इंसान है? आई एम श्योर एक भी नहीं मिलेगा। किसी इंसान ने अपनी मेहनत से अगर साइंटिस्ट बनने का गौरव हासिल किया है तो क्या इस्लाम का उसमें कोई हाथ है? कुछ नहीं, बल्कि उल्टा वो साइंटिस्ट इस्लाम को जानते ही नहीं होंगे। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ, नहीं जानते थे इसलिए ही लाइफ में इतना आगे बढ़ गए। निखिल जोशी, इंडियन हिंदूज के लिए स्पार्टकस का पॉइंट ऑफ व्यू सिंपैथी वाला और हारिस और गालिब का टोटली अपोजिट। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मुस्लिम लोग भी डिफरेंट ख्यालात के होते हैं, वैसे हम एथीस्ट लोग भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। हर इंसान एक दूसरे से थोड़ा अलग होता ही है, बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स, लाइक कि वो कैसे सराउंडिंग्स में पला है, उसने लाइफ में क्या झेला है, क्या देखा है, क्या समझा है। तो बस यही रीज़न है। सूर्य नारायण परजिया, आपकी वीडियोस मुस्लिम में शेयर करता हूं पर वो लोग देखते ही नहीं हैं या फिर देखकर डिसएग्री कर देते हैं। मुस्लिम में इस्लाम को लेकर डाउट कैसे बना सकते हैं हम नॉन मुस्लिम्स? रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग एक्स मुस्लिम सारा खान, कोहराम एंड सचवाला इन योर एक्स मुस्लिम सीरीज। थैंक्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर ह्यूमैनिटी। स्टे सेफ एंड टेक केयर। जी आप शेयर करते रहें उनकी वीडियोस, उनसे सवाल करें, रैशनैलिटी पर, ह्यूमैनिटी पर डिस्कशन करें, इस्लाम में कॉन्ट्राडिक्शन पर डिस्कशन करें, ताकि उनकी सोच कुछ न्यूट्रल थिंकिंग की तरफ जाए। और जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं उनमें से सचवाला से डिस्कशन हो चुका है। सारा जी की कोई बुक पब्लिश हो रही है जिस रीज़न से वो अभी अपना पास्ट शेयर नहीं कर सकती हैं। और कोहराम भाई से मैं बात करूँगा, जल्दी उन्हें लाऊंगा इस शो में। हाउ टू चेंज जिहादी माइंडसेट ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम। आई हैव मैनी मुस्लिम फ्रेंड्स हु आर इंजीनियर्स एंड से दैट एक दिन तुम्हारे घर में इस्लाम होगा। देखिए बॉस, बहुत से जो मॉडर्न मुस्लिम होते हैं उन्हें इस्लाम की सच्चाई नहीं पता होती, तो ये सारे दावे उन्होंने बस अपने घर में सुने होते हैं। उनकी नज़र में ये दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा मज़हब है। आपको उनका यही विश्वास तोड़ना है, उन्हें इसकी सच्चाई से रूबरू करवा कर, ताकि वो रैशनल थिंकर्स बने।